हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसीलिए इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं और इस दिन भक्त व्रत उपवास कर रात 12 बजे तक जागरण कर पूजा करते हैं। इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। वर्षों बाद इस बार वैष्णव व गृहस्थ, इसके अलावा इस बार अन्य शुभ योग बनेंगे जो इस दिन के महत्व को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर्व क्या शुभ योग बने हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग में क्या कार्य करें जिससे कि भगवान श्री कृष्ण खुश होंगे। तो सबसे पहले जो खास बात है कि जन्माष्टमी के शुभ योग कौन कौन से हैं। तो इस साल जन्माष्टमी पर ग्रह नक्षत्रों का खास सहयोग बन रहा है। ग्रहों के खास सहयोग के कारण यह जन्माष्टमी बहुत ही खास होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो इस साल अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक साथ मिलने से जयंती का खास निर्माण हुआ है। इसी योग में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और ऐसा माना जाता है कि ऐसा दुर्लभ संयोग 101 साल के बाद बना है। इसके अलावा वृषभ राशि में चंद्रमा का संचार होगा और इस दौरान सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त है। जन्माष्टमी व्रत है 30 अगस्त सोमवार। अष्टमी तिथि प्रारंभ है 29 अगस्त रात्रि 11:25। अष्टमी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त सुबह 9:59। निश्चित काल पूजा मुहूर्त है रात्रि 11:59 से 12:44 पर। पूजा का अभिजीत मुहूर्त है 30 अगस्त से रात 12:47 तक रहेगा। अब हम जानेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में कि शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त सुबह 6:39। रोहिणी नक्षत्र समाप्त है 31 अगस्त सुबह 9:44 पर। जो पहला नक्षत्र अगले दिन सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण करेंगे उनके लिए पारण मुहूर्त है 31 अगस्त की सुबह 5:59 पर। जो लोग निशिता काल पूजा के बाद पारण करेंगे उनके लिए पारण का समय है 31 अगस्त सुबह 12:44 पर। साथ ही साथ अब हम जानेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा विधि किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो यह व्रत अष्टमी तिथि के दिन उपवास से शुरू होकर नवमी तिथि के पारण के साथ संपन्न होगा। जो लोग यह व्रत करते हैं वे उपवास के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर पूजा स्थल में उत्तर दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मध्याह्न के समय पुनः स्नान कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। वहाँ पर सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर सुंदर कलश स्थापित करें। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा या सुंदर चित्र स्थापित करें। कृष्ण जन्म के बाद बाल गोपाल की प्रतिमा को सबसे पहले गंगा जल, दूध, दही, घी फिर शहद के स्नान कराकर विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर उनकी प्रिय चीज़ों से उनका संपूर्ण श्रृंगार करें। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और झूला झूलाएं। अंत में आरती कर पंचामृत को प्रसाद के रूप में वितरण कर व्रत पूरा करें। फिर इसके बाद में ऐसे संयोग बहुत ही कम बनते हैं। ऐसे संयोग जब जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र एक साथ हो, ऐसे में भक्तों को इस तिथि का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। इस जन्माष्टमी पर बन रहे इस शुभ योग में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की विधिवत पूजा करें। कृष्ण जन्म के समय उनका अभिषेक शंख में दूध डालकर करें। भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा से पहले बाल गोपाल की प्रतिमा को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित कर पूर्ण श्रृंगार करें। भोग में उन्हें माखन मिश्री, पंचामृत, तुलसी अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें बांसुरी, मोर पंख, वैजयंती के फूल चढ़ाएं और इन उपायों से आपको मनचाहा वरदान भी प्राप्त होगा। तो ये थी खास जानकारी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।